अगर आप भी कॉन्स्टिपेशन के मरीज हैं, आप ये ट्राई कीजिए। सीधा जो है पैथोजेनेसिस पे काम कर, सिम्टम पे नहीं काम कर। इंग्लिश मेडिसिन खा खा के लोग परेशान हो चुके। हर इंग्लिश मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट है, इधर उधर से तो ले ही रहे हैं, लेकिन अब ये भी लेके देख लीजिए। कोविड का सिचुएशन आ रहा है केरला वगैरह में, कुछ रिपोर्ट लाभ होगा नहीं लाभ होगा, कंपनी में दवा बनानी बंद करें। हम लोगों को कब्ज की शिकायत ज्यादा रहती है कि हम लोग उतना जब सीरियस होते हैं तो करते हैं, तो छोड़ देते हैं। आलो केयर प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव की ओर से पटना के मगध होटल पटना में बिजनेस मीट का आयोजन किया गया। इस मीट का मकसद है कि आयुर्वेद के क्षेत्र में बिहार के रोगियों को ज्यादा से लाभ पहुंचे। इसी कार्यक्रम के तहत हमने आज कंपनी की ओर से 2 प्रोडक्ट फालोमिन कैप्सूल और स्केच चूर्ण को लॉन्च किया है। यह कैप्सूल मानव प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा। आप सबों को मालूम होगा, कोविड के दौरान हम सभी एलोपैथ मेडिसिन के अलावा आयुर्वेद का भी बहुत उपयोग कर रहे थे। इसमें खासकर अधिकांश घरों में हम लोग भी दूध के साथ रात में हल्दी का सेवन करते थे। इन सामान्यतः देखा गया कि हम लोग उतना जब सीरियस होते हैं तो करते हैं, तो छोड़ देते हैं। एक मानव की हम लोग की आदत सी है। उसको ध्यान में देखते हुए हमने नैनो पार्टिकल में मरीच और हल्दी के सम्मिश्रण को मिलाकर फालोमिन कैप्सूल तैयार किया है, जो मानव शरीर के इम्यून सिस्टम को प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा। साथ ही साथ हम बिहार के होने के नाते के वासी भी हैं, तो देखा गया है क्या कि हम लोगों को कब्ज की शिकायत ज्यादा रहती है। ठीक है, जो जीवन शैली हमारी आज की डेट में है, कब्ज को देखते हुए तुलनात्मक अध्ययन करते हुए एलोपैथ आयुर्वेद में हमने ऐसा चूर्ण तैयार किया है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपके कब्ज को, हाजमा को दूर करेगा। इसके चूर्ण है, रात में उसको आप 1 चम्मच लीजिए आधे गिलास उसमें पानी के साथ, आपका पेट सुबह साफ हो जाएगा। ये आदत नहीं लगेगी, इसलिए नहीं लगेगी कि जब आप एलोपैथ मेडिसिन लेते हैं उसमें लगती है क्रेमाफिन वगैरह आती है, उसकी आदत लग जाती है। इसमें आदत नहीं लगेगी। किसी भी एज ग्रुप के बच्चे से लेकर वयस्क और बूढ़े को आप दे सकते हैं। हमारा मोटो यही है, मकसद यही है, बिहार में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो। हम स्थानीय लोग हैं, हमने कंपनी बनाई है, बिहार के रोगियों को लाभ मिले, सस्ती दवा उपलब्ध हो और लोग आयुर्वेद के प्रति जागरूक। दवा की कॉस्ट जो आप जितने ब्रांड आप सुनते होंगे, झंडूबाम, बैद्यनाथ, पतंजलि, उससे आधी कीमत पर हमारी दवा अवेलेबल है। तो आप बता रहे हैं कि कोविड से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है आपके प्रोडक्ट में है, क्या कहेंगे? बिल्कुल क्षमता है। मैंने पहले भी कहा, और आपका जो प्रश्न है, फालोमिन कैप्सूल आपकी क्षमता को बढ़ाएगा, क्योंकि हल्दी और मरीच का एक्स्ट्रा गुण है कि जब तक आपकी क्षमता प्रतिरोधकता नहीं बढ़ेगी तो आप रोग से नहीं लड़ सकते। तो रोग से लड़ने के लिए एंटीबैक्टीरियल वो हमारा काम करेगा, और बिहार जनता यूज करे। लाभ होगा नहीं लाभ होगा, कंपनी में दवा बनानी बंद करें। क्या कहेंगे इस अवसर पे जो प्रोडक्ट आप लोग लेके आए हैं बिहार के लिए? जैसा कि राठौर जी ने कहा, हमारा जो फाइलोमिन प्रोडक्ट है, इस टैबलेट को यूज अगर करते हैं, इस कैप्सूल को यूज करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है करक्यूमिन नैनो पार्टिकल। तो नॉर्मली आप अगर हल्दी लेते हैं तो हल्दी का एब्जॉर्प्शन जो है हमारे स्टमक के द्वारा, हमारे इंटेस्टाइन के द्वारा बहुत कम होता है, 10% जा सकता है। इसलिए दूध के साथ लेते हैं ताकि उसका जो है एब्जॉर्प्शन और बढ़ाया जा सके। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पे सीधे सीधे आप ये ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है इंग्रेडिएंट नैनो पार्टिकल के रूप में, नैनो पार्टिकल जो है वो आराम से आपके इंटेस्टाइन को क्रॉस कर सकता है और 90% तक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकता है, जिससे कि आपका इम्यूनिटी फंक्शन जो है और ज्यादा बूस्टअप हो। तो ये जो है बूस्टिंग करने के लिए हमने नैनो पार्टिकल यूज किया हो। इससे आपका क्या है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, सबसे पोटेंट है। अभी जैसे आपने बोला कि कोविड का सिचुएशन आ रहा है केरला वगैरह में, कुछ रिपोर्ट हुए हैं, इधर भी आ सकता है, आएगा ही, ऑब्वियस सी बात। 2 मरीज बिहार में भी पाए गए हैं। ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बंद नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में ये जो प्रोडक्ट है हमारा बहुत ही काम आएगा, ठीक है। अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप खुद ही उससे लड़ सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये आपकी इम्यूनिटी को ही डाउन कर देता है। जो भी वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, उससे क्या होता है और भी अदर डिजीजेस हो सकते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन और बढ़ा सकता है ना, जैसे निमोनिया वगैरह हो गया। तो आप अगर प्राइमरी स्टेज में ही इसको चेक कर लेते हैं, इसको रोक लेते हैं, तो फर्दर साइड इन्फेक्शन भी का चांसेस नहीं। बाजार में कब से उतार रहे हैं आप लोग? बाजार में हमारा आया ही हुआ है, हमारे सेल्स पर्सन काम कर रहे हैं। अब ओवर दी काउंटर भी उपलब्ध होगा कुछ दिनों में, और बाकी तो गवर्नमेंट सप्लाई है ही है। इसके अलावा भी कोई दवा? इसके अलावा और भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हमारा स्केच है जो कि आपका एंटी कॉन्स्टिपेशन है, बहुत अच्छा लैक्सेटिव। फिर उसके बाद में इंडाइजेशन में भी यूज हो सकता है, उसको कोई भी उम्र के लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक और प्रोडक्ट है लिपी हेयर ऑयल। हेयर ऑयल में क्या है, ये 15 डेज में आपको रिजल्ट दिखा के देगा। आपकी जो भी डैंड्रफ के इशू है उसको सॉल्व करेगा,
आपका जो बाल झड़ने का इशू है उसको सॉल्व कर देगा। ठीक है, अगर आप इसको प्रोलॉन्ग यूज करते रहे तो बाल सफेद होने का तो कुछ नहीं है इसमें, लेकिन ये पक्का है कि आपको जड़ से जोड़ के रखेगा। शुगर वगैरह या बीपी वगैरह का भी दवाई आपकी कंपनी? हाँ, डायबिटीज का जो इशू है अभी हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा हो चुका है, विद इन 20 ईयर्स में बहुत ज्यादा ये इशू आ गया है। तो एंटी डायबिटिक ड्रग की भी प्रोसेसिंग अभी जारी है। अभी वो एक्चुअली R&D में है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में है। वो भी कुछ दिनों में हमारे मार्केट में आ जाएगा। आएगा तो ऑब्वियसली वो भी अच्छा ही काम करेगा। बाकी जो कंपनियां तो बना ही रही हैं, CCRS वगैरह गवर्नमेंटल कंपनी भी बना रही है, लेकिन अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा अलग ही होगा, कॉस्ट वाइज प्लस एफिकेसी वाइज, मतलब इफेक्टिव कितना होगा। अभी मेन आपका ये दो दवा है, कॉन्स्टिपेशन और मेन तो हमारे जो अभी 14 प्रोडक्ट है, लेकिन अभी जो है हमारा 3-4 प्रोडक्ट जो है अभी मेन है। स्पेशली जो लोअर तबके के लोग हैं, जो बेचारे बहुत ज़्यादा नहीं मैनेज कर पाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। प्लस हमारा कुछ जो है इसमें बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जैसे अभी तो 2 प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। फाइलोमीन देख लीजिए, फाइलोमीन में आपका करक्यूमिन जो है वो बहुत ही एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और ये करक्यूमिन जो है नॉर्मल नहीं है, नैनो पार्टिकल के रूप में। नैनो पार्टिकल क्या होता है? ये आपके शरीर में जाता है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है एब्जॉर्प्शन। तो आपका जो एब्जॉर्ब होता है, जो भी आप लेते हैं, एब्जॉर्प्शन में दिक्कत होती है दवाई। आपका जो भी आप लेंगे उसका मात्र 10% ही आपका बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब होता है, लेकिन अगर उसको नैनो पार्टिकल के रूप में बना दिया जाए तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है 90% तक बढ़ जाता है, इसलिए ये हाईली इफेक्टिव हो। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं फाइलोमीन बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, यूज कीजिए। स्केच बहुत ही अच्छा, जैसे कि राठौर सर ने बताया कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत है बिहार के नागरिकों में। उसमें क्या है, बेसिकली वो हर जगह जो है मेडिसिन चल रहा है, इंग्लिश मेडिसिन चले जा रहा है। इस मेडिसिन अगर आप खाते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी है, नॉर्मल नहीं है, साइड इफ़ेक्ट भी आपको देगा। अगर आप प्रोलॉन्ग्ड यूज करते रह गए, लंबे समय तक यूज करते रह गए, तो उस साइड इफ़ेक्ट को यहाँ पे ये कट ऑफ कर रहा है। प्लस आपको उसके अलावा जो भी आप अलग एंटीबायोटिक्स लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, तो साथ में आजकल डॉक्टर क्या है, एकदम मतलब भूंजे की तरह जो है आपका एंटासिड भी चला रहे हैं, गैस्ट्रिक का भी चला रहे हैं। तो ये सब उसमें आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ें यहाँ पे कट ऑफ है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, और भी हमारे जो है लगभग 14 प्रोडक्ट हैं यहाँ पे। तो धीरे धीरे हमारा आएगा अभी, जो कि अभी कुछ तो है गवर्नमेंट सप्लाई में है, कुछ जो है ओवर द काउंटर, यानी कि आप ले सकते हैं बाज़ार से। बट इसमें जो है हमारा एल क्योर वगैरह हो गया है ना, फिर हमारा लेफी हेयर ऑयल हो गया, ये सब बहुत ही इफेक्टिव है। ये एक्चुअली मास यूज होके देखा गया है ना, क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है, मास यूज हो रहा है, लोगों ने इसको बताया है, इसका रिव्यू बहुत अच्छा है। आप जो है इसको 3 दिन खा के देखिए, तुरंत जो है अर्थराइटिस में या पेन में आपको बहुत जल्दी फ़ायदा करेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म करना है तो कम से कम 90 दिन लेके जाना पड़ेगा। एल क्योर जो कि फीमेल्स के लिए, अब उनका क्या है, मेडिसिन वगैरह लेते रहती हैं, लेते ही रहना पड़ जाता है उनको। जैसे ही वो डिसकंटिन्यू करती हैं, उनका क्या होता है, फिर से जो है सारे सिंड्रोम वापस आए। इसमें जो है स्पेशली उनका जो ओवेरियन सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉब्लम आ जाता है, ल्यूकोरिया का इशू आ जाता है ड्यू टू इन्फेक्शन। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर उसको आप प्रोलॉन्ग तो नहीं लेना है, 4 से 10 दिन में ही इफेक्ट नजर आए, बट टोटली अगर उसका क्योर करना है तो कम से कम 90 दिन खाइए और देखिए। आप तो ले ही रहे हैं, इधर उधर से तो ले ही रहे हैं, लेकिन अब ये भी लेके देख लीजिए इसका क्या इफेक्ट आता है। तो ये गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, ट्राई कीजिए। सर एक क्वेश्चन रहेगा कि आप जिस तरीके से बताएं कि इंग्लिश दवा है जिसका साइड इफेक्ट बहुत होता है, हाँ। लोग ज्यादा उसी को खाते हैं, उसी को लाइक करते हैं, इसको लेकर उन लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो मेडिसिन, जो भी इंग्लिश दवाई आप खा रहे हैं, हर इंग्लिश मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट है, श्योर है, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है। वो कहाँ से आप लेके आ रहे हैं? पहले जो आ रहा था वो आ रहा था डायरेक्टली आपका प्लांट प्रोडक्ट से आ रहा था, लेकिन प्लांट प्रोडक्ट के अलावा उसमें भी जो है बहुत सारे सॉल्ट्स जोड़े जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो केमिकली मॉडिफाई होती हैं। और आजकल जो मेनली दवाइयाँ बन रही हैं डायरेक्टली प्लांट प्रोडक्ट से नहीं बन रही, वो क्या हो रहे हैं, हम लोग उसको सिंथेटिकली बना रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं कंपनी के थ्रू। नहीं तो इतना मास प्रोडक्शन मुश्किल। अब वो केमिकली अगर सिंथेसाइज हो रहा है तो ऑब्वियसली केमिकल है, जो कि हमारे लिए इफेक्टिव तो है फॉर द टाइम भी, लेकिन लॉन्ग यूज में इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ आपके सिम्टम को हटाएगा, पैथोजन को नहीं हटाएगा। जो पैथोजन जो है, जो भी कीड़ा वगैरह, जो बैक्टीरिया वायरस जो भी पैथोजेनेसिस कॉज कर रहा है, उसको नहीं हटाएगा। वो जो सिम्टम दिखा रहा है
यानी कि फीवर आ रहा है या कुछ और भी चीज़ें हो रही हैं शरीर में, सिर्फ वो सिम्टम को हटाएगा। बहुत सारे ऐसे बैठक और बहुत सारा अवेयरनेस कैंपेन चला है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कंज्यूम उसी लोग को जागरूक होता है। नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि अभी लोग जो है वापस, हाँ, अभी जो है इंग्लिश मेडिसिन खा खा के लोग परेशान हो चुके हैं, है ना। ऑपरेशन और ये और वो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर बहुत सारे चल रहे हैं। फाइनली कहाँ आ रहे हैं? फाइनली तो आयुर्वेद और योग पे ही आ रहे हैं ना। और आयुर्वेद का है कि ठीक होगा तो लंबा समय लगेगा और पैसा कष्ट ज़्यादा। यही कारण है कि हम लोग ये प्रोडक्ट लेके आए हैं, ताकि इंस्टेंट इफेक्ट हो। आप 4 दिन में इफेक्ट आप खुद खा के दे सकते हैं। अगर आप भी कॉन्स्टिपेशन के मरीज हैं, आप ये ट्राई कीजिए। अगर आपका हेयर का प्रॉब्लम है, एक बार ट्राई करके देखिए, जस्ट वंस, एक बार ट्राई करने में कोई इशू नहीं है। सिस्टम ठीक करती है। तो आयुर्वेद जो है सीधा जो है पैथोजेनेसिस पे काम करता है, पैथोजेनेसिस पे काम करता है, सिम्टम पे नहीं काम करता है। इसीलिए ये जो है हमारी पद्धति 4000 5 साल 1000 पुराना है, मगर हम लोग धीरे धीरे इसको भूल गए। वेस्टर्न कल्चर आ गया है, बहुत सारी चीज़ें खाने पीने से भी हो रही है। अब आप जो है पिज्ज़ा बर्गर खाते रहिए और दवाई भी खाते रहिए, उतना तो इफेक्टिव नहीं होगा ना। आपको उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस करनी है। तो मार्केट उसी का है, आप रोक ही नहीं सकते हैं। नहीं, रोकने तो आपका मेंटलिटी है, इसी के लिए तो बुलाया गया है ना। यही है हमारा तो वही मेन मकसद वही है कि इसके साथ साथ थोड़ा जागरूकता भी बढ़ाए लोगों में कि आपका खान पान कैसा होना चाहिए, आपका रहन सहन कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो योग और आयुर्वेद मिलके ही ये क्योर कर सकते हैं, इंग्लिश मेडिसिन नहीं कर सकते। अच्छा, अंग्रेजी दवाखाना में जैसे कि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने एक औषधि वाला दवा लागू किया जो कम रेट में। हाँ। तो क्या भारत सरकार आप लोग को भी इस तरह का कोई व्यवस्था कर रही कि मतलब कि कम पैसा में आम मतलब हर आदमी के पास पहुंच सके आपका, इस तरह का कोई व्यवस्था? बिल्कुल चल रहा है। ये तो जो है CCRS वाले हैं, आयुष बना दिया गया, मंत्रालय अलग बना दिया गया है। मोदी सरकार अब जो है बहुत सारी चीज़ें कर रही है, उठा रही है कदम, लेकिन ये जो है इम्प्लीमेंटेशन में कुछ तो टाइम दीजिएगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ये सारे जो प्रोग्राम्स चलते हैं, चीज़ें होती हैं, उनको टाइम लगता है थोड़ा, सारे ज़मीन पे आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी उसमें भी आएंगी, लिस्टेड होंगी धीरे धीरे करते। हमें बिहार की जनता जो है थोड़ा प्यार के साथ ये अपनाएं और देखें, कोशिश करें, एक बार ट्राई तो करें, फिर उनको समझ में आएगा कि हमारा प्रोडक्ट और बाकी प्रोडक्ट से क्या अंतर है।